हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ओके, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द पार्ट्स, मतलब जो इससे पहले भी हो चुके हैं जो पार्ट्स वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। जिसने नहीं देखा है प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं आप लोग। सो लेट्स बिगिन अवर लास्ट पार्ट, and in last part we will be completing our whole chapter in it. Okay, so today we will be starting potable water and the water purification. Potable water क्या होता है and water purification क्या होता है, we will be understanding this. Okay, and more. So let's begin without wasting our time. सबसे पहले बात करते हैं what do you mean by potable water. पोर्टेबल वाटर होता क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू विथ ब्लैंक स्क्रीन. सी द वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो पानी आपके लिए सेफ होता है, फिट फॉर ड्रिंकिंग होता है, दैट वी डिफाइन एज अ पोर्टेबल water. Okay, I hope you have understood. Okay, I hope you have understood what do you mean by potable water. Potable water is a water which is useful, which is safe for drinking to you. Okay, जो safe है आपके लिए पीने लायक है, that is defined as a potable water. If anyone asks you what do you mean by potable water, what you will say? You will say the water which is fit for drinking, which is fit for drinking. ओके, जो पानी आपके लिए सेफ है, फिट फॉर ड्रिंकिंग है, दैट यू डिफाइन एज अ पोर्टेबल वाटर. चलिए अब बात करते हैं वाटर प्योरीफिकेशन की. वाटर प्योरीफाई करने के लिए, वाटर को सेव करने के लिए हम लोग ने 3 प्रोसेस बनाए हैं. जो 3 प्रोसेस है, लेट्स सी व्हाट आर द 3 प्रोसेस. ओके, तो हम लोग ने पोर्टेबल वाटर समझ लिया है. अब बात करते हैं वाटर प्योरीफाइड कैसे करें, किस 3 प्रोसेस से हम लोग वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं. लेट्स सी, लेट मी टेल यू. ये आप लोग देख सकते हो, ये क्या है? ये कैंडल फिल्टर है. क्या है ये? कैंडल फिल्टर है. ये आपके घरों में आजकल यूज़ होता है, जिससे आपका वाटर सेफ हो जाता है, ड्रिंकिंग के लिए सेफ हो जाता है. ये आपके वाटर को एकदम जर्म्स फ्री बना देता है. तो ये कैंडल फिल्टर भी हमारे लिए बहुत 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 यूज़फुल है. ओके, सो बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे. लेट मी टेल यू. ओके, हाउ इज वाटर वाटर कैसे प्योरीफाइड हो जाता है? हाउ इज वाटर प्योरीफाइड? वाटर प्योरीफाइड कैसे हो पाता है? लेट मी टेल यू. यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज फिल्टर्ड. आपने ये देख लिया है कि वाटर कैसे फिल्टर्ड होता है. ये आपने क्लास 6 या क्लास 7 में बना लिया है. एक जो प्रोजेक्ट होता है जिसमें आप लोग बॉटल को हाफ करके बनाते हो, वाटर फिल्टर मशीन. लेकिन दिस इज़ अ फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़. इम्प्योरिटीज़ को आप लोग वाटर से रिमूव करते हो. ये आपका एक फिजिकल मेथड हो गया, मशीन वाला. अ पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज़ अ कैंडल टाइप फिल्टर. जैसे मैंने अभी आपको ये फ़ोटो दिखाई थी, ये फ़ोटो मैंने अभी आपको दिखाई थी, तो ये कैंडल फिल्टर हो जाता है. ओके, तो वही कह रहा है कि कैंडल फिल्टर, कैंडल टाइप फिल्टर. देखो, जो आप लोग अपने घरों में यूज़ करते हो वो कैंडल टाइप फिल्टर है. और आप लोग जो पहले फिजिकली एक मेथड होता था जिससे आप लोग रिमूव करते थे जितने भी जर्म्स होते थे, वो फिल्टर करते थे आप लोग, फिल्टर मशीन कहते थे उसको. बट नाउ अ पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर is a candle type filter. ये candle type filter is a only filter only, but इसमें और भी ऐसे फंक्शन होते हैं जिससे कि वो रिमूव हो सकता है, जर्म्स रिमूव हो सकते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें होते हैं वो सब रिमूव हो सकते हैं. सो दैट candle filter is more useful for you all.
Okay, so let's begin our next point. Many household use boiling as a method of obtaining. देखो कुछ लोग क्या करते हैं, बॉइलिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं अपने वाटर को फिट फॉर ड्रिंकिंग बनाने के लिए. ये कैसे करते हैं, लेट मी टेल यू. जब आपका वाटर, आप लोग अपनी गैस पे वाटर का एक बाउल रखते हो, तो उसमें जो जर्म्स होते हैं, वो जर्म्स जो होते हैं, वो जो जर्म्स उसमें होते हैं, वो जो बॉइलिंग होता है, जब गर्म होता है तो जो गर्म से वो सारे जर्म्स को मार देता है. तो बॉइलिंग इज़ द ओनली प्रोसेस. बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपके जर्म्स मर सकते हैं. और भी ऐसे प्रोसेस है जिससे आपके जर्म्स मर सकते हैं, लेकिन ये जो घर में एकदम सिंपल तरीके का एक प्रोसेस है, इसको आप लोग कहीं भी कर सकते हो जहाँ पे आप लोग के पास गैस वगैरह हो. ओके, सो many household use boiling as a method of, let me rough this all. Okay, now it is clear. Many household use boiling method बहुत यूजफुल होता है एज मेथड ऑफ ऑप्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर. देखो वाटर को सेव करने के लिए आप लोग बॉइलिंग का प्रोसेस यूज़ करते हो. बॉइलिंग से क्या होता है, जब आप लोग गैस पे अपने बर्तन वर्तन रखते हो, जब उसमें पानी होता है, वाटर होता है, सो व्हाट हैपन, जब आप लोग वो कर देते हो तो उसमें जो जर्म्स होते हैं वो जब बॉइलिंग का प्रोसेस होता है तो उससे सारे जर्म्स मर जाते हैं. ओके, सो दैट इज ओनली. देखो यहाँ पे लिखा भी है, बॉइलिंग किल्स द जर्म्स. बॉइलिंग का प्रोसेस किससे किल करता है, जर्म्स को जो प्रेजेंट होते हैं इन द वाटर. जो क्या प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द वाटर में. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज chlorination. Is a commonly used chemical method. This is one of मोस्ट केमिकल मेथड है. यही एक ऐसा तीनों में से है जो एक केमिकल मेथड है. इस केमिकल मेथड में क्या होता है, इससे भी वाटर प्योरीफाई होता है, बट कैसे होता है ये आपको समझना ज़रूरी है. दिस इज डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स. जो क्लोरीन टैबलेट्स होते हैं उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि जब भी आप लोग को पास, या फिर बॉइलिंग आप लोग नहीं कर पा रहे हो, या फिर कैंडल टाइप फिल्टर नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग ये क्लोरिनेशन की टैबलेट्स होती है जिसको आप लोग अपने पानी में, वाटर में डालते हो. देन योर वाटर बिकम अ सेफ ड्रिंकिंग फॉर यू. वो सेफ हो जाता है जब भी आप लोग ऐसे टाइप्स की टैबलेट्स होती हैं. ओके, जिससे कि आपका जो वो होता है वाटर, मान लीजिए ये आपका एक टब है, इसमें आपने क्लोरीन टैबलेट्स डाल दी, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैबलेट नहीं होनी चाहिए. जितना डॉक्टर ने बताया उतना ही टैबलेट्स होनी चाहिए. वो आपको नुकसान भी कर सकती है. ओके, तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके ही आप लोग क्लोरीन टैबलेट्स का यूज़ करिए. तो ये हमारा 3 प्रोसेस हो गया है कि जिससे हमारा वाटर बिकम फिट फॉर ड्रिंकिंग हो सकता है. फर्स्ट इज कैंडल टाइप फिल्टर, सेकेंड इज बॉइलिंग, थर्ड इज क्लोरिनेशन. तो वेन एवर एनी वन किसी ने भी आपसे पूछा कि क्या होता है वाटर प्योरीफाई का 3 प्रोसेस, सो यू कैन टेल देम दैट फर्स्ट इज कैंडल टाइप, सेकेंड इज बॉइलिंग एंड क्लोरिनेशन. और कैंडल टाइप फिल्टर में जर्म्स फ्री हो जाता है, वाटर आपका सेफ हो जाता है. बॉइलिंग को आप लोग घरों में करते हो, ये तो आपको पता ही होगा. एंड क्लोरिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर बिकम सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग 2-3 टैबलेट्स. ओके, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस पे. ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गए हैं. तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, now let me tell you this one. We can think of creative ideas like reusing water used for washing and for other household tasks. For example, water used for washing vegetable may be used to water plant in the garden. So देखो ये बहुत अच्छा पैराग्राफ लिखा है. इसमें क्या है कि जब भी हमारे पास इतने अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, लाइक रीयूजिंग वाटर को रीयूज़ करना. कैसे, वेनेवर
जब भी आप लोग वेजिटेबल वॉश करते हो, अब वेजिटेबल वॉश करने के बाद जितना भी बचा है आपके लिए, आपके पास पानी, उसे आप लोग गार्डन में प्लांट पे डाल सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है, रीयूजिंग हो रही है। रीयूजिंग क्या हो रहा है, वाटर का रीयूज़ हो रहा है। ये नहीं कि आपने वेजिटेबल धो लिया, अब जितना पानी बचा है यू कैन ड्रिंक, वो ड्रिंक वाटर नहीं होगा, आप उसे ड्रिंक कर ही नहीं सकते। लेकिन आप लोग उसका कुछ और यूज़ कर सकते हो, जैसे प्लांट पानी दे सकते हो प्लांट्स को। तो ये प्रोसेस आप कर सकते हो। कभी भी आपका कहीं भी वाटर बचता है वेजिटेबल धुलने में, क्लोथ्स धुलने में, तो वो वाटर आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, प्लांट्स हेल्दी रहेंगे, उन्हें पानी मिलेगा। सो इससे टू टाइप्स यूज़ होंगे, एक तो आपका पानी बचेगा, ऊपर से जो प्लांट होगा वो उसकी सेहत बनेगी। सो आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हो। यू कैन यूज़ योर आइडियाज़ एंड डू दैट। now next is now next is pollution is no longer a distant phenomena. It is an affecting the quality of our daily lives. Unless we are realize our responsibility and start using environmentally friendly processes, the very survival of our planet is in danger. देखिए, इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि जब तक ये पॉल्यूशन एक नो लॉन्गर अ डिस्टेंस फिनोमिना, ये लॉन्गर डिस्टेंस फिनोमिना है, बट ये जो अफेक्ट कर रहा है हमारी डेली लाइफ्स को, कितना चीज़ें से अफेक्ट हो रहा है, हमारी अफेक्टिंग हो रहा है, और हमारे वजह से भी कुछ हो रहा है। जैसे हम लोग पेड़ काट रहे हैं तो पोल्यूशन हो रहा है, हम लोग ज़्यादा व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो उससे पोल्यूशन हो रहा है। तो अगर हम लोग अपनी अर्थ को सेव रखेंगे तभी सब सेव होगा। अर्थ को हम लोग को सेव रखना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट अवर अर्थ एज वेल एज डोंट डू पोल्यूशन एट ऑल। ओके, पोल्यूशन नहीं करना है, वाटर पोल्यूशन नहीं करना है, साउंड नहीं करना है, साउंड पोल्यूशन। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एंड स्टार्टिंग यूजिंग मोमेंटली फ्रेंडली, एंड इन्वायरमेंट को यूज़ करने के लिए, फ्रेंडली यूज़ करने के लिए। ओके, एंड प्रोसेस द वेरी सर्वाइवल ऑफ अवर प्लांट इज इन डेंजर। देखो, अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो हो सकता है, अगर हम लोग पोल्यूशन करते रहेंगे तो हमारी अर्थ डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाएंगे और पोल्यूशन नहीं करेंगे, वाटर में कुछ भी नहीं डालेंगे, लेक्स गंदा नहीं करेंगे, रिवर्स गंदी नहीं करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हो यमुना कितनी गंदी है, इस समय डेंजर हो गई है। तो अगर आप लोग ऐसे ही डालते रहोगे यमुना में, तो उससे क्या होगा, उससे वो रिवर गंदी होती जाएगी। फिर ऐसा एक दिन आएगा कि उस रिवर वो फ्लो ही नहीं करेगी, मतलब उस पर जो जितने भी गार्बेज हैं वो सब वहीं पड़े रहेंगे, लेकिन वो फ्लो करना बंद हो जाएगी। और उस जब वो फ्लो करना बंद हो जाएगी तो उसमें से जो एक्वेटिक लाइफ है वो तो मर जाएगी। ओके, तो इसी के लिए पोल्यूशन बहुत ही बेकार चीज़ है, इसे पोल्यूशन को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ओके, अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, and last thing is that one more topic is left, sorry, this one para only, let me tell you. Okay, do you know, क्या आपको पता है, while brushing your teeth, leaving the tap running may waste several liters of water. A tap that drips one every second wastes a few thousand liters of water every year. थिंक अबाउट है। देखो, एवरी ईयर क्या होता है, डू यू नो, क्या आपको पता है कि जब आप लोग ब्रशिंग करते हो, व्हेन यू आर डूइंग ब्रशिंग, जब आप लोग ब्रशिंग करते हो, योर टीथ लीविंग द, जब आप लोग ब्रश करते रहते हो तो जो आप लोग टैप रहता है, टैप को आप लोग खोल देते हो, उसमें से पानी वाटर गिरता रहता है और आप लोग ब्रश करते जाते हो। जितना आप लोग ब्रश करते हो, पानी जितना लेते हो आप लोग ब्रशिंग के लिए, उतना तो आप लोग गिरा ही देते हो। तो इसीलिए कहा गया है वाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब आप लोग अपना ब्रश करते हो तो टैप को ऐसे ही खोल देते हो, जब रनिंग के लिए खोल देते हो टैप को, मे वेस्ट सर्वल लीटर्स, कितना लीटर्स, बहुत ढेर सारा लीटर्स पानी वेस्ट होता रहता है। अ टैप दैट ड्रिप्स वंस एवरी सेकेंड वेस्ट इज अ फ्यू, एक टैप जो एक बार ड्रिप होके एवरी सेकेंड वेस्ट अ फ्यू थाउजेंड लीटर्स,
वो क्या कर रहा है, वो फ्यू थाउजेंड लीटर वेस्ट कर रहा है। हर दिन आप लोग ऐसे टैप खोलते रहते हो तो कितना पानी वेस्ट होता होगा। यू जस्ट थिंक दैट ऑफ अ वाटर एवरी ईयर दिस सिचुएशन कम्स। ओके, तो इसीलिए कहा गया है, तो प्लीज़ डू नॉट डू दीज टाइप ऑफ थिंग्स। अगर आप लोग ब्रशिंग कर रहे हो तो टैप को आप लोग क्लोज करके ब्रश करके देन ओपन करो टैप को। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई है। अब आप ये टॉपिक तो आपको अच्छे से समझ आया होगा, अब आप लोग ये गलती नहीं करोगे। आई होप ये चैप्टर अब यहीं पर था, यहीं तक था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर तो ज़रूर कीजिएगा जिससे कि सब बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। सो यही था हमारा लास्ट चैप्टर। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे स्टार्स एंड सोलर सिस्टम पे। स्टार एंड सोलर सिस्टम हम लोग जल्दी ही अपलोड करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय बाय। आई हैव मेड दिस फॉर यू ऑल, दिस, थैंक यू सो मच। ओके, सो आई होप आपने इन्जॉय किया मेरी वीडियो। आपको सारी टॉपिक्स समझ आ गए हैं, क्लियर हो गए हैं आपको सारे टॉपिक। थैंक यू सो मच।